जब 7वीं हिजरी शुरू हुई तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 7वीं हिजरी में क्या इरशाद फरमाया? 7वीं हिजरी में जंग खैबर का वाक़या पेश आया। हुजूर की उम्र कितनी है? 50 पर 8 साल की उम्र है। कितने हैं भूल गए? भाई मेरे जहन से भी निकल गए। 50 पर 8 साल की उम्र है। 50 पर 8 साल की उम्र है और 7वीं हिजरी चल रही है। 7वीं हिजरी में 50 पर 8 साल की उम्र जब हुजूर अलैहिस्सलाम की थी तो जंग खैबर का वाक़या पेश आया। ये वही खैबर का वाक़या है जहाँ 40 बहादुरों से खैबर के महल का दरवाज़ा नहीं उठ सकता था। मौला अली शेर खुदा ने एक हाथ से उठा के उसको फेंक दिया और उस जंग को फतह में बदल दिया था। और यही जंग खैबर का वाक़या है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कल मैं उसके हाथ में झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसके रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। जब सुबह हुई तो नबी ने मौला अली शेर खुदा के हाथ में झंडे को अता फरमाया और यही जंग खैबर है, यही 7 हिजरी है। नबी करीम ने मौला अली के लिए सूरज को वापस फरमाया था। यही 7 हिजरी है और जंग खैबर का वाक़या है। फिर उसके बाद इसी 7 हिजरी में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की बेटी सैयदा सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हुआ और फिर अबू सुफियान की बेटी हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हुआ। दोनों के साथ ज़िफ़ाफ़ यानी हुजूर से मुलाकात इसी 7 हिजरी में हुई। और फिर उसके बाद 8वीं हिजरी शुरू हुई। 8वीं हिजरी जब शुरू हुई, सुलह हुआ था ना, सुलह हुआ था दोनों के दरमियान, मक्के वालों में और मदीने वालों में सुलह हुआ था कि हम जो है एक दूसरे पे तलवार नहीं उठाएंगे और जो हमारे दोस्त हैं उन दोस्तों पे आप हमला नहीं करेंगे और जो आपके दोस्त हैं उन पे हम हमला नहीं करेंगे। तो इस बात को याद रखिए कि जब भी कोई अगर हमला करता है दूसरे के दोस्त पे तो फिर याद रखो उसने सुलह को तोड़ दिया और दूसरे आदमी को इख्तियार होगा कि वो उन पे हमला करे। ये सुलह में बातचीत हुई थी। तो जब सुलह में बातचीत हुई थी 8 हिजरी जब शुरू हुई, 8 हिजरी शुरू होने के बाद हुआ ये, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरफ से एक कबीला था, इसको बनु खुज़ा कहा जाता था। क्या कहा जाता है? बनु खुज़ा। ये बनु खुज़ा हुजूर के तरफ से मदीने वालों का दोस्त था और उधर से एक कबीला था, उस कबीले का जो दोस्ती थी उसकी, जो उसकी रिश्तेदारी थी वो मक्के वालों के साथ थी। तो ये कबीला मक्के वालों के साथ दोस्त और ये कबीला मदीने वालों के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ दोस्त था। लेकिन ये जो 2 कबीले थे ये कबीलों की शुरू से नहीं जमती थी, शुरू से झगड़े थे। जब ये दोनों लोगों को मालूम हुआ कि मक्के वाले हमारे दोस्त हैं, मदीने वाले हमारे दोस्त हैं, तो इन्होंने सोचा कि चलो जब हमारे दोस्त मजबूत हैं तो हम इन पे हमला करेंगे। पहले से दुश्मनी थी दोनों में। जब हमले की जब बात आई तो इधर से पहले आदमी ने उधर जो है आगे बढ़ने की कोशिश की, तो उधर वाले जो थे मक्के वालों के तरफ से जो लोग थे वो कबीले वाले और मक्के वाले कुछ लोग मिलकर अपने चेहरे पे कपड़ा बांध के मदीने वाले के जो दोस्त थे बनु खुज़ा उन पे हमला किया। रिवायतों में आता 20 लोगों को उन लोगों ने मार दिया। अब मामला इतना बड़ा कि हरम काबा में घुस के उन्होंने मारा, काबा के अंदर घुस के मारा। जब ये मामला हुआ तो लोगों ने ये सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा क्योंकि चेहरे पे बांध लिए हैं, किसी को पता नहीं चला होगा। अब इधर हुजूर अलैहिस्सलाम मदीने में है। कहाँ है हुजूर अलैहिस्सलाम? मदीने में है। हुजूर मदीने में है, रात का वक्त है, इधर जंग हो रही है, लड़ रहे हैं मक्के के अंदर हरम में। इधर हुजूर मदीने में बैठे। सैयद आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं हुजूर अचानक बैठे, हुजूर ने फरमाया लब्बैक लब्बैक नसरतु नसरतु, मैं तुम्हारी मदद के लिए आऊँगा, तुम्हारी मदद के लिए आऊँगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहते हैं आसपास में कोई नहीं था, हुजूर मेरे घर में थे, मेरे कमरे में थे। जब मैं हुजूर के सामने आई मैंने कहा कि हुजूर आप किसको पुकार रहे हैं, किसको मदद की बात कर रहे हैं? तो हुजूर ने फरमाया कि अभी अभी मुझे मक्के से आवाज़ पहुंची है, मक्के से मैं सुन रहा हूं बनी खुज़ा का एक आदमी मुझे मदद के लिए पुकार रहा है और मैं उसे जवाब दे रहा हूं कि घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं तेरा मददगार हूं, मैं मदद करूंगा। देखिए यहाँ से अंदाज़ा लगाइए
नबी अलैहिस्सलाम अपने घर में रह के भी मक्के वाले की आवाज़ को सुन रहे हैं। तो मालूम हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम ऐसा नहीं है कि जैसे आदमी जो है दुनिया में है, आवाज़ उसकी दीवार के पीछे से नहीं आ रही, वैसा नहीं है। हुजूर के साथ वो है कि अगर हम यहाँ से हुजूर को बुलाए, मदीने से हुजूर सुनते हैं उसको, मदीने से हुजूर उसका जवाब भी देते हैं। बनु खुज़ा का आदमी रात के वक्त में मक्के से आवाज़ दे रहा है, हुजूर फरमा रहे हैं मैंने उसका जवाब दिया। जब ये जंग ख़त्म हुई, सुबह हुई, तो ये लोग जो बनु खुज़ा का थे वो हुजूर की बारगाह में पहुँचे। हुजूर की बारगाह में पहुँचने के बाद उन लोगों ने हुजूर अलैहिस्सलाम से कहा कि या रसूलल्लाह, हमारे कबीले पे मक्के के तरफ वालों ने हम पर हमला किया, 20 लोगों को मार दिया है। तो जब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने इन लोगों की बातें सुनी तो फरमाया कि रात वक्त में आज से कुछ दिन पहले हुजूर ने जिसकी मदद करने का आपने रात में वादा किया, ये यही लोग थे। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के ये गैब जानने वाली नबी के गैब की ख़बरें हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ठीक है चलो, सहाबा इकराम को हुक्म दिया तैयारी करो, सब तैयारी करो, तलवारों का इंतज़ाम करो, सब अपने अपने सफ़र के लिए तैयार हो जाओ। हुजूर का हुक्म पाते ही सहाबा इकराम सारे तैयार हो गए, एक जगह जमा हुए। हुजूर ने फरमाया सब अपने अपने तलवार उठा लो, अपने अपने कपड़ों को समेट लो, हमें मक्के पे हमला करने के लिए जाना है। क्योंकि उन्होंने वादे को तोड़ दिया है, पहले ही बात हुई थी अगर कोई हमारे दोस्तों के साथ या हम पर कोई हमला करेगा तो दूसरे वाले को इख्तियार होगा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा कि उन्होंने वादे को तोड़ दिया है, लिहाजा तैयारी करो। अब ये तैयारी का हुक्म क्या था? ये तैयारी का हुक्म मदीने तक खबर पहुंच गई, मक्के तक खबर पहुंच गई। मक्के तक जब खबर पहुंची तो अबू सुफियान मक्के का सरदार था। अबू सुफियान ने कहा कि अगर पूरे सहाबा हुजूर के साथ आ गए तो हम तो मिट जाएंगे, लिहाजा खुद जाता हूँ और बातचीत करके फिर के वो सुलह को कायम रखता हूँ, हुजूर से फिर से वादा करता हूँ। जब मक्का आया तो सबसे पहले अपने बेटी के घर, अबू सुफियान की बेटी उम्मे हबीबा के साथ निकाह हुआ था। अभी आपने सुना ना 7 हिजरी में उम्मे हबीबा के साथ निकाह हुआ। उम्मे हबीबा के घर आया, बाप बेटी के घर आया है। हुजूर के बिस्तर पे जब बैठने के लिए गया तो बाप के लिए बेटे ने बिस्तर नहीं बिछाया, जो हुजूर का बिस्तर था उसको समेट दिया। और जब समेटा ना तो बाप देखता रह गया। बेटी से कहा बेटी बाप घर आया है, बिछाएगी नहीं? इस्लाम के अखलाक क्या है? इस्लाम बाप के साथ अदब क्या करता है, एहतराम क्या करने का हुक्म देता है? हज़रत उम्मे हबीबा ने कहा इस्लाम यकीनन माँ बाप के अदब व एहतराम का हुक्म देता है, लेकिन तू मेरे रसूल का दुश्मन है, अगरचे बाप है हुजूर का दुश्मन है, इसलिए तेरे लिए अदब कोई नहीं होगा, तेरे लिए बिस्तर भी बिछाया नहीं जाएगा। बेटी ने बाप के लिए बिस्तर को हटा दिया। जब बेटी के ये मामले देखे तो बाप वहाँ से बैठा भी नहीं, अबू सुफियान जो है वहाँ से वापस लौट गए। जब वहाँ से आए हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे, मस्जिद में आए, हुजूर अलैहिस्सलाम से बातचीत करने की कोशिश की, हुजूर ने नहीं सुनी। हुजूर ने फरमाया नहीं, तुमने वादा तोड़ा है, हम जब वादे पर हैं तो तुमने वादा क्यों तोड़ा? तो अबू सुफियान ने कहा हुजूर हमसे गलती हो गई है, हमारे कुछ लोग जो है अनजाने में जो है ना समझी में उन पर हमला किए, हुजूर माफ़ करें। हुजूर ने फरमाया कि नहीं, हमारे साथियों के साथ जुल्म हुआ है, हम जब जुल्म हुआ है तो हम रुकने वाले नहीं। हुजूर के पास बात नहीं चली। अबू सुफियान सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा के पास आए। सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा ने से कहा कि बेटी मालूम है कि तेरी बात हुजूर ज़रूर सुनेंगे, तू हुजूर के लिए मेरी सिफारिश कर, हुजूर से कहना कि अबू सुफियान को एक बार मोहलत दी जाए। सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा ने कहा कि नहीं, अगर कोई और होता तो मैं सुलह करती, बात करती, लेकिन तू मेरे हुजूर का दुश्मन है, मेरे बाप का दुश्मन है, इसलिए मैं तेरी सिफारिश नहीं करूँगी। देखो याद रखो कि जो हुजूर का दुश्मन होगा, हुजूर से अदावत रखेगा, दुनिया में भी उन्हें सैयदा के वसातत नहीं मिलेगी, क़यामत में भी नहीं मिलेगी। और फिर जब सैयदा के पास बात नहीं बनी ना तो हज़रत मौला अली शेर खुदा के पास आए। हज़रत मौला अली से कहा कि मौला अली तुम तो मुझे अमान में ले लो, बात करो मेरी तरफ से। मौला अली ने कहा आज मैं नहीं बात करूँगा। सारे तरफ से जब अबू सुफियान को खाली हाथ निकलना पड़ा तो अबू सुफियान ने कहा ऐसा मामला नहीं होता, वापस चले जाता हूँ, अब जो होगा देखा जाएगा।
अब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने साथियों को लेकर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म के मुताबिक सब ने तैयारी की और तलवारें तेज़ कर ली, सब ने तलवारें रखी और सफ़र का सामान बांध लिया। अब यहाँ से मदीने का सफ़र शुरू हो रहा है। इंशाअल्लाह अज़ान के बाद हम बात करेंगे। अज़ान दे दें। हम ये सुन रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सफ़र की तैयारी करने का हुक्म दिया। अब सफ़र की तैयारी शुरू हुई, सब ने अपने अपने सफ़र के सामान बांध लिए। अब मदीने से निकल के मक्के की तरफ जा रहे हैं। अब ये मजमा कितना था? किताबों में लिखा है कि 10,000 सहाबाए कराम मदीने से हुजूर के साथ निकले। 10,000 सहाबाए कराम। आप अंदाज़ा लगाइए, इन 8 सालों में सहाबा ने, हुजूर ने इतनी मेहनतें फरमाई। 10,000 सहाबाए कराम सिर्फ मदीने में जमा थे। 10,000 सहाबा कराम मदीने से निकले। अभी थोड़ा आगे बढ़े थे कि जो बाहर बाजू के कबीले गांव से थे उन लोगों को भी मालूम हुआ कि हुजूर जो है मक्का की तरफ जा रहे हैं, मक्का वालों ने अपना वादा तोड़ा है। तो वहाँ से भी 2,000 का मजमा जमा हुआ। 12,000 लोग अब मदीने से निकले। जब थोड़ा आगे बढ़े, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे ही आगे बढ़े तो हुजूर ने हुक्म फरमाया, जितने आसपास में हमारे दोस्त कबीले हैं, हलीफ कबीले हैं, उनको सबको जमा करो। हुजूर अलैहिस्सलाम के हुक्म पे सारे कबीले एक साथ जमा हुए। हुजूर अलैहिस्सलाम का ये हज़ारों का मजमा मक्के की तरफ जा रहा है। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे ही आगे बढ़े, मक्का के करीब पहुँचे। अब मक्के वालों के अंदर एक खौफ तारी हुआ। 10,000, 12,000 और उससे भी बड़ा मजमा। कितना बड़ा मजमा होगा, कितने हज़ार लोग होंगे। और जब मक्के वालों को मालूम हुआ कि इतने मुसलमान, इतने सहाबाए कराम हुजूर के साथ मक्के के करीब आए हैं, अगर ये सारे एक साथ तलवार उठा लें हमारा हाल क्या होगा। तो सब ने कहा कि अबू सुफियान क्योंकि हमारा सरदार है, इसको भेजा जाए और किसी भी तरह हमले से रोका जाए। अब अबू सुफियान जब मक्के से निकला तो मक्के में आने से पहले पहले हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो हुजूर के चाचा हैं, हुजूर के चाचा हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु और आपके अहले खाना हुजूर अलैहिस्सलाम के मदीने से निकलते ही आपकी मुलाकात हो गई रास्ते में। हुजूर अलैहिस्सलाम देख के मुस्कुराए अपने चाचा और कहा कि चाचा कैसे आना हुआ। तो हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, भतीजे मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ बहुत पहले, लेकिन मैं मक्के के हालात देख रहा था। चूँकि अब मुझे मालूम हुआ है कि तुम मक्के के लिए निकल रहे हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ मैं भी हिस्सा ले लूँ। अपने चचा को देखा तो हुजूर बड़े खुश हुए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने साथ अपने चचा को लिया और हुजूर के चची को जो है हुजूर ने हुक्म फरमाया कि आप मदीना चले जाए। मदीना जो है हुजूर अलैहिस्सलाम की चची वापस आ गए और हुजूर के चाचा हज़रत अब्बास साथ में हो लिए। मक्के के करीब पहुँचे, हुजूर ने हुक्म दिया यहाँ रुको, एक रात हम यहाँ गुजारेंगे। हुजूर ने हुक्म दिया सब खैमे बनाएं और सब लोग अपने खैमे के सामने आग लगाए, रोशनी लगाए। जब रोशनी लगाने का हुक्म दिया, रात हुई। आप अंदाज़ा लगाइए, अगर 12,000 भी मानेंगे, 12,000 सहाबाए कराम अपने अपने खैमे के सामने अगर चिराग लगाई होगी तो वो रोशनी कैसे होगी। 12,000 रोशनियाँ। मक्के वाले मक्के में बैठ के देख रहे थे ये रोशनी आसमान में कैसे फैल रही है। तो एक ने छुपके से देखा तो मालूम हुआ कि कोई रुका हुआ है जिनके खैमों के सामने रोशनी लगी हुई है। मालूम किया गया तो मालूम हुआ ये तो सहाबाए कराम के 12,000 का मजमा है। और हुजूर ने क्यों हुक्म फरमाया था मालूम है? ताकि हमारी रोशनी देख के लोगों को मालूम हो जाए कि लोगों देखो जो अल्लाह के मानने वाले होते हैं अल्लाह ताला उन्हें फ़तह और नुसरत कामयाबी कैसे अता फरमाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम रुके, हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु साथ है। सब ने अपने अपने खैमे लगाए, सब ने अपने अपने खैमों के सामने रोशनी लगाई हुई। अब सबके खैमों के सामने जब रोशनी जल रही थी, हज़रत उमर अपने खैमे के सामने, हज़रत अब्बास अपने खैमे के सामने, तो अबू सुफियान मक्के से निकल के बातचीत के लिए जब आगे बढ़े
तो हज़रत अब्बास की नज़र पड़ी अबू सुफियान पे। अब अबू सुफियान और हज़रत अब्बास की बड़ी गहरी दोस्ती और रिश्तेदारी भी है, हुजूर के साथ भी अबू सुफियान की रिश्तेदारी है दूर जाके, लेकिन बड़ी गहरी दोस्ती थी हज़रत अब्बास से और अबू सुफियान से। जैसे अबू सुफियान को देखा हज़रत अब्बास आगे बढ़े, अबू सुफियान से मुलाकात की, कहा कैसे आना हुआ? अबू सुफियान ने कहा मैं हुजूर से बात करना चाहता हूँ। अल्लाह का शुक्र कर तेरे ऊपर उमर की नज़र नहीं पड़ी, मेरी नज़र पहले पड़ गई। अगर उमर की नज़र पड़े तो दुनिया में नहीं होगा। पहले मेरे ऊँटनी पे बैठ, चलते हैं हम हुजूर के पास, कहीं उमर की नज़र ना पड़ जाए। अभी बातचीत चल रही थी, उमर की नज़र पड़ गई। हज़रत उमर की नज़र पड़ती ही हज़रत उमर तलवार लिए दौड़ते हुए आगे बढ़े। तो हज़रत अब्बास ने अबू सुफियान को ऊँटनी में बिठाया, तेज़ रफ्तार दौड़ाते हुए उमर के पहुँचने से पहले हुजूर के कमरे में पहुँच गए, हुजूर के खैमे में पहुँच गए। अबू सुफियान ने कहा कि अब्बास तूने आज बचा लिया, वरना तो उमर मेरा काम ख़त्म कर देता। हुजूर के खैमे में पहुंचने के बाद भी हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु तलवार लेके आगे बढ़े और कहा या रसूलल्लाह हुक्म दे, इस आपके दुश्मन को, इसको सर जो है इसका सर तन से अलग कर दूंगा, इसको जीने नहीं दूंगा। ये आपसे दुश्मनी करता है, आप पे हमला करने की कोशिश करता है, आपके वादा खिलाफी करता है, हुजूर आप हुक्म दें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के हज़रत उमर की तरफ देखा और कहा उमर याद करो हुदैबिया के मकाम पे आज से 2 साल पहले जब ये सुलह की बातें हो रही थी, तुमने कहा था कि या रसूलल्लाह इसको ना माने। मैंने उस वक्त कहा था कि उमर याद रख, यही बातचीत हमारे लिए अल्लाह फ़तह की सूरत अता फरमाएगा। और आज देख अल्लाह ताला मुझे फ़ातिह बनाकर, मक्के पे फ़तह करने वाला बनाकर आज मुझे 12,000 सहाबा के साथ अल्लाह लेके आया है। तो उमर तुझे वो बात याद है? उमर कहने लगे हाँ या रसूल अल्लाह, आपकी बात आज सच हो के निकली। गैब की खबर देने वाले नबी ने आज से 2 साल पहले खबर दी थी। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा मैं अबू सुफियान के ताल्लुक़ से भी कहता हूँ उमर खामोश हो जाओ। तो हज़रत उमर तलवार को नीचे कर लेते हैं। अब हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर से कहा कि या रसूलल्लाह आज पूरी रात मैं अबू सुफियान को अपनी हिफाजत में रख रहा हूँ, आप भी मुझसे वादा करें। तो हुजूर ने फरमाया उमर याद रखो मेरे चाचा ने इसको अमान दी है, लिहाजा नबी भी इसे अमान दे रहा है, नबी करीम ने भी अमान दी। और अबू सुफियान अब वहाँ से अमान का परवाना लेके वापस हुजूर के खैमे से जब वापस आए, ये दोनों हजरात अपने खैमों में बैठे थे, बातचीत चल रही थी। तो हज़रत अब्बास ने अबू सुफियान से कहा अबू सुफियान देख, जिसकी दुश्मनी के लिए तू मक्के में तैयार था, जिसे नीचे करने के लिए तू कोशिश कर रहा था, मेरे उस भतीजे को लोग मिटाने की कोशिश कर रहे थे, देख अल्लाह ने मेरे भतीजे को क्या शान अता फरमाई है, मेरे भतीजे को क्या इज़्ज़त अता फरमाई है। ऐ अबू सुफियान क्या तू अभी भी उस खुदा पे ईमान नहीं लाता जिसने अपने नबी को अकेले से इतनी इज़्ज़त अता फरमाई है? तो अबू सुफियान ने कहा हाँ, अल्लाह के ताल्लुक़ से तो मेरा यकीन मजबूत हो गया है कि सच्चा खुदा वही है जिसने तन्हा एक नौजवान को आज इतने उरूज पे ला के खड़ा किया है, लेकिन हुजूर के ताल्लुक़ से अभी भी मेरा दिल नहीं मानता, अभी भी मेरा दिल नहीं मानता। तो हुजूर ने फरमाया चाचा सुबह तक अबू सुफियान को अपने पास रखो। सुबह हुई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर हुक्म फरमाया, कुछ मजमे को हज़रत खालिद बिन वलीद को 1000 का लश्कर दिया, दूसरे सहाबा को 500 का, किसी को 300 का, किसी को 800 का, इस तरह लश्कर हुजूर ने दिए। और दे के इरशाद फरमाया कि सब एक तरफ से नहीं जाना, कुछ लोग इस दरवाज़े से दाखिल होना, कुछ लोग उस दरवाज़े से दाखिल होना, कुछ लोग इस दरवाज़े से दाखिल होना। साहबा इकराम को हुजूर ने बांटा और बांटने के बाद हुजूर ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु को बुला के कहा अबू सुफियान को एक पहाड़ के ऊंचे हिस्से पर ले जाओ, जब जब हमारे ये मजमा, हमारा ये लश्कर मक्के में दाखिल होगा, अबू सुफियान को बताओ कि अल्लाह ने अपने रसूल की बरकत से कैसी इज़्ज़त मुसलमानों को अता फरमाई है। अबू सुफियान पहाड़ पे खड़ा हज़रत अब्बास के साथ हैं। अब इधर से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को हुक्म दिया निकलो। सबसे पहले हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु
जो जंग उहद में कुफ़ार के तरफ से आए थे ना, तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में बाद में आकर माफ़ी भी मांगी और उसके बाद कलमा पढ़ के मुसलमान भी हो गए और नबी ने इनको सैफुल्लाह का लक़ब अता फरमाया। सैफुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह की तलवार। अगर अल्लाह के नबी ने किसी को अल्लाह की तलवार कहा है तो वो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात पाक है। हज़रत खालिद बिन वलीद को सबसे पहला हुक्म दिया, खालिद तुम अपने 1000 लश्कर को लेकर मक्के में हरम के अंदर दाखिल हो जाओ। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो दाखिल होने का जैसे हुक्म फरमाया, अबू सुफियान ने कहा कि अब्बास, क्योंकि मैं मक्के का सरदार हूँ, मैं यहाँ आया हुआ हूँ, तो मेरे लिए कोई चीज़ जो है तोहफे के तौर पर दी जाए। तो हज़रत अब्बास ने कहा, इतना मजमा देखने के बाद भी, हुजूर की ये शान देखने के बाद भी अभी भी तुम्हें यकीन नहीं हुआ हुजूर की रिसालत पे? अब सुबह का ये मंज़र, वो लश्कर और उसका नूर, ये सारी चीज़ों को देखा। ये सारी चीज़ों को देखने के बाद अबू सुफियान ने कहा, तुमने सच कहा, मैं कलमा पढ़ता हूँ, अब्बास गवाह हो जाओ, मैं कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूँ। आपने कलमा पढ़ा और अबू सुफियान मुसलमान हो गए। मुसलमान होते ही हज़रत अब्बास लेके हुजूर के बारगाह में पहुँचे तो हुजूर से अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह, अबू सुफियान कलमा पढ़ चुका है, अब इसे इस्लाम लाने के बदले में कोई तोहफ़ा अता फरमाइए। तो हुजूर ने देखो क्या फ़रमाया, तोहफ़ा ये फ़रमाया कि अबू सुफियान, जो तेरे घर में छुपेगा, सारे लोगों के तरफ से मैं अमान देता हूँ, उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। फिर अबू सुफियान ने कहा कि या रसूलल्लाह, मैं मक्के का सरदार हूँ, तो सरदार होने की हैसियत से कोई तोहफ़ा दी जाए। तो हुजूर ने फरमाया कि तुम सरदार हो, इस्लाम ला चुके, इसलिए तुम्हारे लिए एक तोहफ़ा दे रहा हूँ। जो जो मक्के में हथियार को नीचे डाल देगा, जो जो अपने घरों में छुप जाएगा, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से उसे हिफाजत दी जाएगी। ये तुम्हारे लिए तोहफ़ा हो, जाओ। अबू सुफियान फिर मक्का आए और उस पहाड़ के इलाके पर ठहरे और पूरे लश्कर को देख रहा। पहला लश्कर खालिद बिन वलीद का गुजरा। अबू सुफियान ने पूछा कि अब्बास, ये कौन है? कहा, ये खालिद बिन वलीद हैं। तो अबू सुफियान ने कहा, इस लश्कर से तो नूर निकल रहा है। तो फरमाया कि हाँ, ये इस्लामी लश्कर है जिसे अल्लाह ने ये नूर अता फरमाया है। अंदर दाखिल हो गए। फिर दूसरा लश्कर आया। अबू सुफियान ने कहा, ये कौन है? कहा, ये हुजूर के मदीने के दोस्त हैं, उनका ये काफ़िला है। अबू सुफियान ने कहा, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। फिर दूसरा लश्कर आया, वो भी मदीने का दोस्त था। अबू सुफियान ने कहा, इससे भी मेरा कोई गर्ज नहीं है। ऐसे लश्कर दाखिल होते गए। हुजूर अलैहिस्सलाम का आखिरी लश्कर था। हुजूर जलवा फरमा है, अबू बकर सिद्दीक़ हैं, उमर बिन ख़त्ताब हैं, उस्मान गनी है, मौला अली शेर खुदा हैं। ये चारों लोगों के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम मक्के में हरम के अंदर दाखिल हो रहे हैं। किस शान के साथ दाखिल हो रहे हैं देखिए। हुकूमत सारी मेरे हुजूर की है। सारे लोग अब डर रहे हैं, मक्के वाले, हुजूर आ गए, अब क्या होगा? हुजूर कामयाब हो गए, अब हमारा क्या होगा? ज़िंदगी तो हमने उनकी दुश्मनी में लगा दी है, हर वक्त उनके मारने पे हम तुले हुए थे, आज हमारे साथ क्या होगा? हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी ऊँटनी पर बैठकर, और शान देखो हुजूर अलैहिस्सलाम की, जब भी कोई बादशाह या कोई बड़ा, जब उसकी फतह होती है, कामयाबी मिलती है, या तो वो अपने बेटे को बिठाता है, या तो वो अपने ख़ानदान वाले को बिठाता है, या तो अपने पोते को, नवासे को बिठाता है। कुर्बान जाओ हुजूर की ज़ात पाक पे। हुजूर जब फ़ातिह की हैसियत से जब हरम के अंदर दाखिल हो रहे थे, फ़तह मक्का का दिन है, उस दिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिसको अपने ऊँटनी पर बिठाया, अपने ग़ुलाम ज़ैद बिन हारिसा के बेटे को बिठाया। ज़ैद बिन हारिसा का बेटा जिनका नाम उसामा बिन ज़ैद है, उसामा बिन ज़ैद को बिठाया और हुजूर अलैहिस्सलाम ने मक्के वालों को पैगाम दिया कि लोगों, आज फ़तह मक्का है, आज हुकूमत सिर्फ़ अल्लाह के नबी की है। हुकूमत मुझे मिलने के बावजूद भी देखो, ग़ुलामों को आज आका एक आका की हैसियत दे रहा है। नबी एक ग़ुलाम बना के नहीं, आका की हैसियत से ग़ुलाम के बेटे को लेके आ रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम आगे बड़े, सवारी में उसामा बिन ज़ैद है,
चारों तरफ से अबू बकर सिद्दीक, उमर बिन ख़त्ताब, उस्मान गनी, मौला अली शेर खुदा और भी सहाबे कराम मौजूद हैं। हुजूर दाखिल हुए तो अगर बादशाह आता है ना बड़ा सीना तान के, कोई जीत जाता है तो बड़ा सीना तान के आता है, लेकिन जब हुजूर की ऊँटनी हरम काबा में पहुँची, जैसे हरम में दाखिल हुए हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने सर को ऊँटनी पे सजदे में रखा। सजदे में रखते हुए आप दाखिल हुए और अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि मौला ये दुनिया वाले होंगे, जब फतह होती है तो सीना ताल के आते हैं, ये तेरा नबी है, तेरा रसूल है, आज आ रहा है तेरी बारगाह में सर झुका के दाखिल हो रहा है। सर झुका के हुजूर फतेह मक्का के दिन बादशाह की हैसियत से कायनात का सरदार, हम सब का आका, हम सब का ताजदार फतेह मक्का के दिन मक्के के सामने पहुँचे। काबे के सामने पहुंचकर काबे से आपने उतरा, काबे से नीचे आप ऊँटनी से नीचे उतर कर काबे के सामने खड़े हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़रा देखिए क्या मंज़र होगा कि काबे के उस वक्त चाबियाँ जो थी ना, चाबियाँ एक रिवायत में उस्मान बिन मज़ऊन रदी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में थी, अभी इस्लाम नहीं लाए, उनके हाथ में, उनके ख़ानदान से वो चल रहा था, उनके ख़ानदान से चाबियाँ उन्हीं के हाथ में थी। तो हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन जो अभी इस्लाम नहीं लाए, जब मक्के से हुजूर मदीना हिजरत कर रहे थे 10 साल पहले, तो हिजरत के वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा किससे, उस्मान बिन मज़ऊन से, मुझे चाबी दे दे, 2 रकात नमाज काबे के अंदर पढ़ के जाऊँगा। उस्मान बिन मज़ऊन सीढ़ियों को ऊपर ठहर कर, काबे के सीढ़ियों पर ठहर कर कहा कि ये मेरे हाथ में है और मेरे हाथ से कोई नहीं ले सकता, और मैं आपको हरगिज़ ये चाबी नहीं दूंगा, आपके लिए कभी काबे का दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। हुजूर सीढ़ियों के नीचे खड़े होके काबे से हिजरत करते वक्त फरमाया, उस्मान बिन मज़ऊन याद रख, एक दिन आएगा चाबी मेरे हाथ में होगी, ऊपर मैं खड़ा रहूँगा, नीचे तू खड़ा होगा। उस वक्त फिर देखेंगे कि हाथ में चाबी किसकी है और हरम पे हुकूमत किसकी है। अल्लाह अकबर। जब फतेह मक्का का दिन था, काबे की चाबी लेकर उस्मान बिन मज़ऊन नीचे खड़ा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे ऊँटनी से नीचे उतरे, उस्मान बिन मज़ऊन ने चाबी हाथ में थमा दी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम काबे के सीढ़ियों पर तशरीफ़ ले गए, हाथ में चाबी को लहराते हुए उस्मान बिन मज़ऊन से कहा, 10 साल पहले का वाक़या याद कर, गैब की खबरें जानने वाले नबी ने तुझे गैब की खबर दी थी कि उस्मान बिन मज़ऊन एक दिन ये चाबी मेरे हाथ में होगी। आज वो बात सच्ची हुई कि नहीं हुई? उस्मान बिन मज़ऊन ने कहा, आपने यकीनन सच कहा कि वो बात सच्ची हुई, मैं कलमा पढ़ के या रसूल अल्लाह मुसलमान हो रहा हूँ। और आज लोग कहते हैं कि नबी को कुछ मालूम ही नहीं होता, खबर ही नहीं होता। भाई 10 साल पहले क्या होगा नबी बता रहे हैं, और हुजूर गैब जानने वाले हैं। नबी का मतलब भी होता है गैब की खबरें देने वाला। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर चाबी खोलते हैं, अंदर दाखिल हुए, मौला अली शेर खुदा को हुक्म फरमाया कि अली आओ। मौला अली शेर खुदा अंदर दाखिल हुए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहाँ जहाँ तक एक एक जो बुत रखा हुआ था, हुजूर ने अपने असा मुबारक से उन्हें गिराया, और जो कुछ ऐसे भी थे जो ऊपर रखे हुए थे। जब वहाँ तक हुजूर का असा नहीं पहुँचा तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे, कहा अली मेरे कंधों पर बैठो। मौला अली को अपने कंधे पर बिठाया और हुजूर उठाने के बाद अली से कहा कि अली बुत गिराओ। मौला अली शेर खुदा बुत गिराते गए। मौला अली से हुजूर ने पूछा, अली मेरे ऊपर सवार हो, नबी के ऊपर, बताओ कैसे लग रहा है, कहाँ तक पहुँच रहे हो? तो हज़रत मौला अली शेर खुदा ने कहा, या रसूल अल्लाह अगर हुक्म दो तो अर्श के पाए भी उतार के रख दो, यहाँ वहाँ तक पहुँच रहा हूँ। यार अंदाज़ा लगाइए, मौला अली शेर खुदा को हुजूर ने कंधे पे बिठाया। मौला अली शेर खुदा की शान व अज़मत ये है, हिजरत की रात अबू बकर सिद्दीक़ ने हुजूर को कंधे पर बिठाया, तो अबू बकर सिद्दीक़ की शान व अज़मत क्या होगी? इसीलिए मौला अली अक्सर कहा करते थे कि मैं हुजूर पर सवार होकर बैठकर मैंने बुत तोड़ी है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ की किस्मत पे कुर्बान, मैं अबू बकर को अपना सरदार तस्लीम करता हूँ। अफजल अबू बकर हैं इसलिए कि नबी ने मुझे उठाया, और नबी को अगर किसी ने उठाया तो वो अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात-ए-पाक।
इसलिए हज़रत अली इब्ने अबी तालिब कहते थे कि सारी कायनात में अगर किसी की ज़ात अफजल है नबियों के बाद तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात पाक है। अल्लाह अकबर। बुत तोड़े गए, तोड़ने के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर बाहर तशरीफ़ लाए, सीढ़ियों पर खड़े हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हो के अब सारे जो कुफ़ार मक्का थे वो सामने खड़े, कुफ़ार मक्का सामने खड़े हैं, कँपा रहे हैं, डर रहे हैं। तो सारे लोगों से हुज़ूर मुस्कुरा के पूछते हैं, बताओ आज तुम्हें बचाने वाला कौन है, आज तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम्हारी दिल की कैफियत है, बताओ तो ज़रा। तो जो मक्के के कुफ़ार थे डरते हुए उन्होंने कहा, देखो ये नहीं कहा कि हम ज़िंदगी भर आपके जो है दुश्मनी में लगे हैं, आप आज हमें मार देंगे, ये नहीं कहा। मक्के वालों ने कहा, यकीनन आप करीम इब्ने करीम हैं, आप मेहरबान इब्ने मेहरबान हैं, आपके बाप दादा भी मेहरबान थे, आप भी मेहरबान हैं, आपसे मेहरबानी के अलावा कोई और चीज़ का यकीन ही नहीं किया जा सकता, उम्मीद और इरादा नहीं किया जा सकता। हुजूर ने फरमाया, यकीनन तुमने सच कहा है, जाओ मैं करीम हूँ, इब्ने करीम हूँ, मैं तुम सब लोगों को माफ़ कर रहा हूँ। वो भी सामने खड़े थे जो हुजूर के गले में रस्सी डाल के खींचा था, वो भी खड़े थे जिन्होंने हुजूर के रास्ते में कांटे बिछाए थे, वो भी खड़े थे जिन्होंने हुजूर पे कचरा फेंका था, वो भी खड़े थे जिन्होंने मजबूर किया था हुजूर को मक्के से मदीना हिजरत करने पर, वो लोग सारे खड़े थे। लेकिन हुजूर ने फरमाया कि मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ, सजाएं बदले देने के लिए नहीं आया, मैं माफ़ी करने के लिए आया हूँ, रहमत बन के आया हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सबको माफ़ कर दिया। लेकिन रिवायतों में आता है 8 ऐसे लोग थे जिनको हुजूर ने फरमाया, अगर ये काबे के अंदर भी मिले तो काबे के अंदर कत्ल करो, काबे के अंदर मारो। क्या वजह थी? फरमाते वो 8 लोग ऐसे थे कि जो हुजूर से ऐसी दुश्मनी करते थे, हुजूर को हमेशा गालियाँ देते थे माज़अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब को हुक्म फरमाया, महबूब सबको माफ़ करना, लेकिन इन 8 लोगों को माफ़ नहीं करना, क्योंकि ये तेरे दुश्मन हैं। अगर वो मुझे नहीं मानते तो मैं माफ़ करा देता, लेकिन ये तेरे दुश्मन है, तुझे गालियाँ देते, इसलिए खुदा माफ़ नहीं करेगा, महबूब तू भी माफ़ नहीं करना है। नबी ने हुक्म फरमाया, अगर काबे के अंदर गिलाफ काबा में भी लटका हुआ हो उसको वहीं पे कत्ल किया जाए। यह 8 लोगों के लिए हुक्म था। अल्लाह अकबर। फ़तह मक्का हुआ। फ़तह मक्का होने के बाद 15 दिन हुजूर अलैहिस्सलाम मक्के में रुके। हुजूर ने बड़ी नसीहतें फरमाई सहाबा इकराम। अब पूरा मक्का इस्लाम ला के मुसलमान हो गया। अब देखो चारों तरफ हुजूर की हुकूमत है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर क्या करें, आप तशरीफ़ लाए। कौन सी हिजरी में हुआ ये? 8 हिजरी में। हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र 50 पर 9 साल की थी। कितने साल की थी? 50 पर 9 साल की। फिर उसके बाद जब 9 हिजरी के वाक़यात हुए, जब 9 हिजरी हुई तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस 9 हिजरी में कई सारे आपने वाक़यात इरशाद फरमाए। और इसी 9 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र एक रिवायत के मुताबिक 60 साल और एक रिवायत के मुताबिक 60 पर 1 साल। हम गलत चल रहे हैं, आप मुझे ज़रा गलत रास्ते में लग गए शायद, लग रहा। ज़रा उम्र कम बता डाले, मैं बयान में बिजी है तो आप लोग कम उम्र बता डालें। 11 हिजरी तक की टाइम है, 60 पर 3 साल की उम्र है। अगर कितने उम्र लगा लें, 8 हिजरी में हुजूर के 50 पर 8 उम्र लगा ले तो 4 साल होना। 4 साल यहाँ पे नहीं है, 9, 10, 11, 3 साल ही बचे हैं। तो उम्र कितनी है हुजूर अलैहिस्सलाम के 8 हिजरी में? 60 साल की है ना। 9, 10, 11, 60 पर 3 साल की उम्र लें। तो जब हुजूर अलैहिस्सलाम की 60 साल की उम्र हुई हुजूर अलैहिस्सलाम, तो आपने अब अगले साल 9 हिजरी ख़त्म हुई। अब अगले साल हुजूर अलैहिस्सलाम ने 10 हिजरी में, जब हुजूर की उम्र कितनी है? 10 हिजरी में 60 पर 2 साल की है। जब 10 हिजरी में 60 पर 2 साल की उम्र में हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरादा फरमाया, अब मैं हज करूँगा। अब आपने हज का इरादा फरमाया। फ़तह मक्का में उम्रा हुआ था, हज नहीं हुआ था। फ़तह मक्का के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज का इरादा फरमाया। अब हज के लिए जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने से निकले 10 हिजरी में, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जिन जिन सहाबा को मालूम हुआ वो सारे सहाबा हुजूर के साथ हज करने के लिए। क्या मंजर होगा यार, गौसे पाक के साथ हज करने के लिए लोग तड़पते थे।
ये तो गौसे पाक के भी दादा है। इमाम हुसैन के साथ लोग हज करने के लिए तड़पते थे, अली के साथ हज करने के लिए लोग तड़पते थे, ये अली के भी सरकार हैं। जब हुजूर निकल रहे हैं सहाबा को मालूम हुआ तो कितने लोग आए मालूम है साथ में? हुजूर जब हरम काबा के करीब पहुँचे हज के इरादे से 1,24,000 सहाबा इकराम का मजमा था मौजूद। 1,24,000 सहाबा इकराम हुजूर के साथ हज के लिए पहुँचे हज के मौसम। अल्लाह अकबर, क्या हज होगा, हुजूर के साथ तवाफ़ क्या होगा, हुजूर के साथ अरकान क्या होगा। सुबहान अल्लाह, एक पीर के साथ जब मुरीद जाता वो तो फ़ख्र करता है कि हम पीर के साथ हज करके आए, यहाँ रसूल आज़म के साथ सहाबा हज कर रहे हैं। सुबहान अल्लाह, क्या हज होगा सहाबा इकराम का। हुजूर ने सारे अरकान अदा किए। बड़ा वक्त लंबा लगेगा इसमें भी, हज इसको पहला हज भी है और आखिरी हज भी है हुजूर का। इसको हज्जतुल विदा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हज्जतुल विदा कहा जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम का ये पहला हज भी और आखिरी हज भी। हुजूर अलैहिस्सलाम हज फरमा के जब गदीर खुम, एक जगह है जिसे मकाम खुम कहा जाता है, गदीर खुम पे पहुँचे तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने 1,00,000 सहाबा इकराम को जमा फरमाया। जमा फरमा के हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, याद रखो एक शख्स है, अल्लाह ने उस शख्स को इख्तियार दी है, इजाज़त दी है, वो चाहे तो दुनिया को चुने या चाहे तो आखिरत को चुने। अब उस शख्स ने दुनिया को छोड़कर आखिरत को चुन लिया है। सहाबा इकराम को ये बात समझ में नहीं आई कि हुजूर किस शख्स की बात कर रहे हैं, लेकिन कमाल की अक्लमंदी, कमाल की हुजूर की हदीसें जानने की, कमाल के कुरान करीम जानने की, वो अल्लाह ने ज़हानत अबू बकर सिद्दीक़ को अता फरमाई। हुजूर की बातें सुनते ही अबू बकर रोने लगे, रोने लगे। साहबा इकराम अबू बकर से कहते हैं, अबू बकर ये तो खुशी की बात है, हुजूर किसी शख्स के बारे में बता रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रो के कहते हैं, तुम्हें बात समझ में नहीं आई। बात यह है कि हुजूर किसी और के बारे नहीं, अपने बारे में कह रहे हैं कि अब हुजूर का करीब दुनिया से पर्दा फरमाने का वक्त आ चुका है। सहाबा कहते हैं कि उस दिन हमें अंदाज़ा लगा कि अगर हम में कोई सबसे ज़्यादा इल्म वाला, हुजूर की बातों को, कुरान की आयतों को समझने वाला है तो अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात पाक है। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम ये बात मुकम्मल करने के बाद फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया, लोगों अना तारिक मुस्तक़लैन, मैं तुम में दो चीज़ें, भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। एक अल्लाह का कलाम है और एक मेरी अहले बैत है। ये दो चीज़ों को मैं छोड़ के जा रहा हूँ। अब मेरा ये आखिरी हज है, इसके बाद मैं दुनिया से पर्दा कर जाऊँगा। ये दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, इन दोनों को मजबूती से पकड़ना, कुरान को भी पकड़ना है, अहले बैत को भी पकड़ना है। अफसोस की बात है आज कुछ लोग कुरान को तो मानते हैं, गरीब नवाज को नहीं मानते, अहले बैत हैं। कुरान को मानते हैं लेकिन निज़ामुद्दीन औलिया को नहीं मानते, साबिर कलियरी को नहीं मानते, औलिया को नहीं मानते, सादात को नहीं मानते। नबी फरमाते दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, दोनों को मजबूती से पकड़ना, कभी गुमराह नहीं होंगे। अगर कुरान को पकड़ के अहले बैत को छोड़ेंगे तब भी आदमी गुमराह होगा, अहले बैत को पकड़ के कुरान को छोड़ेंगे तब भी गुमराह होगा। इसीलिए करबला की ज़रज़मी पर हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पैगाम दिया क़यामत तक आने वालों को, सरे हुसैन नेज़े पर है, कुरान की तिलावत ज़बान से चल रही है। इमाम हुसैन पैगाम दे रहे हैं कि देखो हुजूर ने फरमाया कुरान और अहले बैत साथ में होंगे। मतलब ये है कि अहले बैत दुनिया से चले जाने के बाद भी कुरान साथ रहता है, और कुरान है तो अहले बैत भी कुरान के साथ मौजूद है। इन दोनों को मजबूती से पकड़ना। फिर उसके बाद 1,24,000 सहाबा का मजमा। हुजूर ने फरमाया अली ऊपर आओ। मौला अली शेर खुदा को हुजूर ने ऊपर बुलाया और हज़रत अली का हाथ पकड़ के हुजूर ने हवा में बुलंद की। लोगों, मैं अपनी तरफ से यह बात नहीं कर रहा हूँ, खुदा की तरफ से कर रहा हूँ। फिर हुजूर ने आयत करीमा फरमाई कि बदर के मैदान में जब कुफ़ार ने हमसे कहा था कि कौन है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए कोई नहीं है और हमारे लिए लात व उज़्ज़ा जैसे बुत मौजूद हैं, उस वक्त किसी ने जवाब दिया नहीं। मेरे अली ने जवाब दिया था, कहा था कि तुम्हारे लिए तो बुत होंगे, हमारे लिए हमारा खुदा मददगार है, हमारा खुदा मौला है। और हमारा मौला, ये लफ्ज़ मौला अली ने कहा था, मौला हमारा खुदा है।
तो खुदा कहता है कि महबूब हमने दीन को मुकम्मल कर दिया। कुरान की आयत नाजिल हुई, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ महबूब हमने तुम पर दीन को मुकम्मल कर दिया है, लेकिन एक उधार रह गया है। मैंने कहा मौला किसका उधार है? कहा अली का उधार रह गया है, अली का उधार रह गए। अली ने मुझे बदर के मैदान में मौला कहा था, और महबूब तो अपना हाथ पकड़ हवा में बुलंद कर और कह साहबा कराम के मजमे में, मन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। लोगों, जिस जिसका नबी मौला और मददगार है, मेरा अली भी उसका मौला और मददगार है। अल्लाह के लिए जो मौला अली ने जुमले इस्तेमाल फरमाए, वही जुमले अल्लाह ने मौला अली की शान में नाजिल फरमाए। मौला अली की शान में हुजूर की ज़बान से उतारी वो अल्फाज कि जिस जिसका मैं मौला हूँ, अली भी उसका मौला है। ये मजमा ख़त्म हुआ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस तशरीफ़ लाए। कितने हिजरी हो गए? 10 हिजरी हो गए। 60 पर 2 साल की उम्र मुकम्मल होकर 60 पर 3 साल की उम्र में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आए, 11 हिजरी चल रही थी, इब्तिदा थी 11 हिजरी के, 20 साल था। कहाँ से शुरू होता है हिजरी का साल? मुहर्रम से शुरू होता है। मुहर्रम, उसके बाद सफ़र, उसके बाद रबीउल अव्वल, 3 महीने। हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र पाक जो है रबीउल अव्वल को जब पहुँची, हुजूर रबीउल अव्वल के 12 तारीख को पैदा हुए, तो रबीउल अव्वल के महीने में जब हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र हुई मुकम्मल 60 पर 3 साल,